किराड़ी के मशहूर समाज सेवी एवं भाजपा नेता श्री पुष्पराज पम्मू जी के जन्मदिन पर समर्थकों की उमड़ी भीड़। समर्थकों ने उनका माला पहनाकर सम्मान किया और जन्मदिन केक भी कटवाया। आपको बता दें, श्री पुष्पराज जी का बाहरी दिल्ली जिले में लोगों के बीच एक ऐसे नेता की छवि है जो निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की यथासंभव मदद करते हैं। पूर्व में भी निगम पार्षद रहते हुए उनके क्षेत्र में लोगों को कभी भी निगम अधिकारियों या उनके कार्य पद्धति से शिकायत नहीं रही। इसलिए चुनावी सरगर्मी के बीच जन्मदिन के अवसर पर सभी समर्थकों ने पुष्पराज जी का दिल्ली नगर निगम चुनाव में उम्मीदवार बनने का समर्थन किया। आपको ज्ञात रहे कि आने वाले 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए वोट डलेंगे। 14 नवंबर तक सभी उम्मीदवारों को नामांकन की अंतिम तारीख है। संभावना है कि वार्ड 37 से श्री पुष्पराज जी को भाजपा द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलें हैं। समर्थकों को पूर्ण विश्वास है कि पुष्पराज जी जैसे नेता को उम्मीदवार बनाकर भाजपा क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत करेगी। बड़े भाई साहब अनिल सिंह जी हैं, अशोक भाई साहब, मरनाल जी है, अमृत भैया जी है, सभी समस्त युवा साथी है यहाँ पे। वार्ड 42 तो नहीं रह गया अब, 37 वार्ड, 37, 38, 39, 40, 41 सभी आए हुए हैं यहाँ पे। और मैं सबसे पहले विधानसभा बोल दो पूरा हो जाएगा, सभा पूरी विधानसभा होगी ना। और सबसे पहले मैं बड़े भाई साहब अनिल सिंह जी से बड़े भाई साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पे मैं चाहूँगा कि 2 शब्द बधाई के स्वरूप आप। मैं भाई साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ अपनी और अपनी टीम की तरफ से। और मैं चाहता हूँ कि और मैं प्रभु श्री राम से भी प्रार्थना करता हूँ कि भाई साहब सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और भाई साहब एक बार हमारी विधानसभा की सेवा के लिए फिर से सक्रिय होकर के आगे बढ़कर आए, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम। जय श्री राम। बड़े भाई साहब अशोक जी हैं हमारे बीच में। आज अपने बड़े भाई साहब है, इनको जन्मदिन की मुबारकबाद हो पूरी किराड़ी विधानसभा की तरफ से। हमारे भाई बहुत बढ़िया हैं, समाज सेवा करने वाले हैं, पहले भी करी हैं और आगे भी करते रहें। जय श्री राम। है दिया है, पहले भी कोई भी अवसर हुआ, उपलक्ष्य हुआ, उसमें इसी प्रकार से आप लोगों का प्यार मिला और उससे खुशी भी होती थी और अपने आप में ये महसूस होता था कि जिस सेवा भाव से काम किया है तो ये उसी का परिणाम है कि इतने भाई। मैं आज सुबह 5:30 बजे किसी का फ़ोन आया कि भी 8:30 बजे जो है आज ग्रहण की वजह से वो सूतक वगैरह लगेगा। तो वो एक समाज विशेष के लोग जो किराड़ी के जिम्मेवार लोग थे, 30-35 लोग जो है वो 6 बजे 6:30 बजे जब बधाई देने आए तो वो पल एक ऐसा था कि मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने जीवन में कुछ कमाया है तो ये कमाया है जो ये लोग इतनी सुबह उठ के आए हैं। और मेरे ख्याल में यही जमा पूंजी है। हर व्यक्ति को जो सामाजिक सेवा में है उसको जो है ईमानदारी से काम करना चाहिए। उसकी अंतर आत्मा जिस कार्य के लिए उसको कहे वो कार्य उसको करना चाहिए। लोगों की सेवा और एक भावना जो है उनको समझते हुए। अब मेरे से यहाँ 1-2 बड़े भी होंगे, बाकी छोटे भाई भी हैं। मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि व्यक्ति जो इस सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में अगर उनके पास कोई व्यक्ति आता है जो मेरा अपना पैमाना है, जो मैं कहना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति अगर किसी समस्या को या किसी बात को लेकर आता है तो सामने वाले व्यक्ति को अपनी जगह बिठा के सोच लो और आप उसकी जगह बैठ जाओ। आपसे कोई भी जो है गलत काम होगा नहीं। यही एक मैं प्रार्थना करूँगा क्योंकि यहाँ जितने भी साथी हैं ये सब किसी न किसी रूप से जो है, हर व्यक्ति जो है राजनीतिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ा हुआ है। तो एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए जो है आप लोगों की भागीदारी रहे। तो यही मेरी प्रार्थना है कि नर सेवा नारायण सेवा, इसी भावना के साथ जो है हम सब मिलजुल कर जो है, आज जो ये किराड़ी की दुर्दशा है, अब कुछ निर्णय रहे होंगे लेकिन जनता के निर्णय हैं वो सिर आँखों पे हैं और वो मानने भी चाहिए लोगों को। लेकिन आज वो जनता ही जो इस किराड़ी की हर एक काम के लिए आज त्राईमान है। तो हम सब अब जैसे निगम के चुनाव हैं तो ये चुनाव हैं
पार्टियां चुनाव लड़ाएंगी, 5 वार्ड हैं, तो मैं समझता हूँ अच्छे लोग आएँ और हम सब भाई मिलके अपनी पार्टी को मजबूती से, पार्टी के उम्मीदवार को कोई मतभेद हो तो वो मतभेद भी भुला के हमें केवल जो है टिकट मिलने के बाद वो सिंबल नजर आना चाहिए। जय श्री राम। आप लोगों का जो है बहुत बहुत जो स्नेह और प्यार दिया है, मन कई बार गदगद होता है कि भी इतना प्यार और इतना स्नेह आप लोगों ने दिया, और मैं ईश्वर से केवल यही प्रार्थना करूंगा कि निरंतर आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहे। और अपने लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सेवा भाव से कोई व्यक्ति आता, उसकी समस्या को अपनी समस्या मानकर, चाहे किसी पद पर रहे ना रहे, ये चीज़ें बहुत दूसरी है। पद पे ना होते हुए भी आदमी काम करता है और करते रहना चाहिए। और पुनः जो है आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वेद भारती न्यूज।